क्वेश्चन दिख रहा है ना पीछे तक सबको? क्लियर दिख रहा है एकदम? तो बेटा ये 5 क्वेश्चन है। आज तारीख कुछ 19 जुलाई है। ये 5 क्वेश्चन ट्राई करो तुम। हाँ, एक मिनट। तो अपन सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट देखते हैं जैसे अपने पास दिया है। क्यूब रूट ऑफ 7 + 5√2 दे करके रखा है। तो अब देखो किसी का अगर क्यूब रूट फंस रहा है तो क्वेश्चन बनाने वाले ने अवश्य अंदर जो दिया होगा वो किसी ना किसी का क्यूब होगा। अगर क्वेश्चन बनाने वाले ने 7 + 5√2 को क्यूब रूट में बंद किया है तो डेफिनेटली 7 + 5√2 किसी का तो भी क्यूब होगा, क्योंकि किसी का तो भी वो क्यूब होगा और उसका चल रहा है क्यूब रूट। पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो 3 3 कट के वो बाहर आएगा ना। तो हमको ढूंढना है कि 7 + 5√2 किसका क्यूब है। तो हम मान लेते हैं एक ऐसा फॉर्मेट कि वो a+√b का क्यूब है। मतलब a+√b का क्यूब अगर किया तो 7 + 5√2 आता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान देना। क्या तुम्हें आइडेंटिटी आती है a+b के क्यूब की? वो हटेगा ना। a³ + b³ +3 × a × b × a+b, ऐसा सुना है कभी तुमने? तो a+√b का क्यूब का होगा a³ + √b का क्यूब +3 × a × √b × a+√b। इतना सब करके 7 + 5√2 होता होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ आ रही है? तुम्हारे मन तक भावना पूछ रही है? चेक करो। अब हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। a³ हो जाएगा a³, √b का क्यूब हो जाएगा √b × √b × √b, जिसमें से 3 जन है तो 2 जन √b × √b b हो जाएगा और एक फंसा रहेगा b√b। अब प्लीज ध्यान से सुनना ये मल्टीप्लीकेशन, दिस इनटू दिस। 3a√b × a वो हो जाएगा 3a² √b। बच्चों समझ आ रहा है क्या? 3a² √b, लाइक टर्म √b और 3a√b × √b b, वो 3ab हो जाएगा 3ab। क्या तुम बच्चे ये बात समझ पा रहे हो कि ये दोनों साधे साधे नंबर है और ये वाले दोनों ठेंगड़े रूट रूट वाले नंबर है। इन दोनों को थोड़ा अच्छे से लिखो, a³ + 3ab, ये हमारा 7 है। और ये दोनों ठेंगड़ों को रूट भी कॉमन लेके लिखो, ये है b + 3a²। ये दोनों ठेंगड़े हमारे 5√2 है। क्या बच्चों तुम्हारे मन तक भावना पहुंच रही है कि शायद b की वैल्यू 2 हो सकती है? 5√2 ब्ला ब्ला रूट बी। तुम्हें मन तक भावना पहुंच रही है क्या कि बी की वैल्यू शायद 2 हो सकती है? भावना पहुंच रही है क्या? चेक करो। बरोबर। अब क्या ये तुम्हारी मन की भावना सही है या नहीं, ये अपन चेक करते हैं। सब जगह बी के जगह 2 डालो। ये जो गुलाबी सर्कल किया मैंने अभी अभी, इसमें सब जगह बी के जगह 2 डालो। 3 × a × 2, बी के जगह 2, प्लस बी टाइम्स मतलब 2 टाइम्स 3a² √2। दिखने में तो अब ये 7 बनना चाहिए और ये 5√2 बनना चाहिए, तो चलो √2 तो बन रहा है। अब 3 × 2 = 6 और ए की, और इधर देख लो 2 + 3a² 5 बनना चाहिए। तो क्योंकि 2 + 3a² 5 बनना चाहिए तो थोड़ी अपनी खोपड़ी चलाओ और बताओ ए की वैल्यू क्या लग रही तुमको? 1 लग रही पक्का सबको? 1 लग रही सबको पक्का? नक्की। 2 उधर जाके -2, 5 - 2 3 3 3 कट a² 1, ए की वैल्यू 1। और क्या वो ए की वैल्यू सच में 1 हो सकती है? यहाँ पे डाल के चेक करो। 1 का क्यूब +3 × 1 × 2 क्या ये 7 हो पाता है? हाँ। तो ए की वैल्यू क्या मिली हमको? क्या मिली अभी अभी? 1। और बी की वैल्यू क्या मिली? 2। भैया इससे क्या करें हम? कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। अरे बेटा एक बात समझो, अपने को क्वेश्चन में क्यूब रूट में 7 + 5√2 दिया है और मैंने तुमको बोला कि भैया जब अपने को दिया क्यूब रूट है तो दिया तो तब होगा ना जब सॉल्व होता होगा, और क्यूब रूट कब सॉल्व होता होगा? जब उसके अंदर रखे वाली चीज किसका तो भी क्यूब होगी। क्यूब रूट के अंदर ये रखे वाला है ना 7 + 5√2, ये 7 + 5√2 किसका तो भी क्यूब होगा। तो किसका क्यूब होगा? हमने माना a+√b का क्यूब होगा। और ए और बी की वैल्यू सॉल्व करके क्या आ रही है? 1 + √2। 1 + √2 का क्यूब होगा। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को पक्का? तो हमारा एक्स ऐसा कुछ दिया है ना हमको, x ब्ला ब्ला -1 ब्ला ब्ला। तो मैं इसको लिखता हूँ। हमको दिया x ब्ला ब्ला -1 ब्ला ब्ला। और बच्चों तुम ये समझने की पूरी कोशिश करो
कि हम इस ब्लाब्ला के अंदर वाली चीज को 7 + 5√2 को हम लिख सकते हैं 1 + √2 का क्यूब। और ये नीचे भी हम लिख सकते हैं क्यूब रूट के अंदर 7 + 5√2 जो अंदर वाला, उसको हम लिख सकते हैं 1 + √2 का क्यूब। तो एक बात समझो, अगर मैं स्क्वायर रूट लिखूं और मैं 2 का स्क्वायर लिखूं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाता है ना, आंसर 2 बचता है ना। मैं स्क्वायर रूट में 7 का स्क्वायर लिखूं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के आंसर 7 बचता है ना। तो मैं क्यूब रूट लिखूं और क्यूब लिखूं तो क्यूब और क्यूब रूट कट के 1 + √2 -1/1 + √2 ऐसे बचेगा। और ये 1/1 + √2 है, इसको फट से रैशनलाइज कर देंगे 1 - √2 1 - √2 से, पक्की बात। तो ऊपर क्या बनेगा, सब जन ध्यान दो, ऊपर क्या बनेगा, माइनस की साइन तो h, 1 × 1 - √2 वो 1 - √2, और नीचे 1² - √2² -1 बनेगा। तो ये बेटा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस कटने हो जाएगा भैया, प्लस हो जाएगा। और 1 - √2 बचेगा यहाँ पे, √2 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 आई। एक्स की वैल्यू कितनी आई, सॉल्व करके 2 आई। जो एक्स थोड़ी देर पहले दिखने में ऐसा लग रहा था, ये पूरे को थोड़ा सिंपल बनाने के बाद एक्स की वैल्यू 2 आई। तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई। तो क्या ये ढूंढ पाओगे तुम, 2 का क्यूब +3 × 2 -14, 2 का क्यूब 8, 3 × 2 6, 8 और 6 14, 14 - 14 0 आता रहो शिंगारे का, पहले सेकंड में आंसर आ गया था, बरोबर। समझा पक्का। कोई लिखना चाहता है तो आप लिख सकते हैं। अगले बार से थॉट प्रोसेस ध्यान में रखना, कोई अगर तुमको क्यूब रूट में कोई चिपका के दे तो दिया चीज ले होगा कि वो ये होगा। भैया आपने a+√b क्यों माना, a+b क्यों नहीं माना। अरे बेटा क्योंकि उसमें 7 + 5 रूट आ रहा था ना, रूट। रूट रूट किधर से आएगा, कुछ तो रूट रहा होगा। फिर भैया आपने ऐसा क्यों नहीं माना रूट ए और रूट बी। अरे बेटा एक सादा सादा भी था ना, तो एक सादा ले आणि एक रूट वाले ले, एक ए ले आणि एक रूट बी ले, उसका क्यूब ले। ऐसा सारा गणित गणित लिखे वाला है भैया। तो भी बघा जो तुमको लिखना है, मैं जूम आउट करके रख देता, तुमको जिस हिसाब से जो लिखने का है लिख लो। हम्म, नहीं, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव जाता है, तो √5 - 1 लिखने का, 1 - √5 नहीं लिखने का, क्योंकि √5 की वैल्यू समझ। बच्चों तुम्हें कुछ भी डाउट है, तुमको डबल सीखना होगा, डबल बताऊंगा मैं, पर तुम समझ के लिखो, पहले 1-2 मिनट लो, लिखो, फिर भी जो पूरा क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन देखो, डाउट जिधर आए पूछो। बहुत सारे स्टेप्स में भी डाउट है तो मैं बहुत सारे स्टेप्स भी डबल बता दूंगा।
हो गया। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डबल कुछ भी समझाना है, पूछो। कॉन्सेप्चुअली कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तुम स्टेप्स देखो, हर स्टेप पे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों 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 पूछो। जिधर तुम्हारा क्यों का आंसर नहीं आ रहा, मुझे पूछो, भैया ये ऐसे क्यों किया, यही क्यों किया, पूछो, जो बहुत जरूरी है। तुम में से कोई अगर आगे स्पोर्ट्स में गया ना, तो 2036 में इंडिया में ओलंपिक्स होने वाले। और अगर तुम उसमें मतलब सिलेक्ट होना चालू करते हो, एकेडमी में जाते हो, तुम थोड़ा अगर नेशनल लेवल पे भी परफॉर्म कर रहे हो कोई स्पोर्ट में, तो तुमको महीने का 50,000 मिलेगा, 2036 तक मिलते रहेगा। मान लो तुम 2030 में तुम्हारी 12वीं वगैरह कॉलेज का सेकेंड ईयर, कॉलेज में तुम चले गए, आईआईटी में बड़े बड़े ओलंपिक साइड स्विमिंग पूल रहते हैं, तुम स्विमिंग करना चालू किए, और आईआईटीज में या एम्स में बड़े बड़े बैडमिंटन कोर्ट्स रहते हैं, तुम प्रोफेशनल उधर सब कोचेस वगैरह भी रहते हैं, हर चीज़ के प्रोफेशनल तुम करना चालू किए, तुम्हारा धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट हुआ, तो तुमने डिग्री बस कंप्लीट करी, लेकिन 4 साल तुम रगड़ स्पोर्ट्स कर रहे थे, जैसे इसमें देखा होगा ना वो छिछोरे, है ना। एक्चुअल आईआईटीज में बहुत रगड़ होता है, स्पोर्ट्स बहुत भारी लेवल के होते हैं। तो उधर से तुम्हारा मन हुआ स्पोर्ट्स परस्यू करने का, फिर तुम मास्टर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस या एमडी डॉक्टर या कुछ दूसरा सीए वगैरह, सीएफए का अगला लेवल नहीं बनने के बजाय तुमने सोचा कि अपन स्पोर्ट्स करेंगे, तो मतलब सिक्योर है करियर। अगर नेशनल लेवल पे तुम जा रहे हो, खेल रहे हो, लॉन टेनिस है, हॉकी है, आइस हॉकी है, स्क्वैश है, ठीक है, टेबल टेनिस है, टेबल टेनिस भी ओलंपिक्स में रहता है, ठीक है, तो क्रिकेट भी रहने वाला है, पर क्रिकेट में क्या पता, तुम में से कोई नहीं रहेगा क्रिकेट में, पर दूसरे कोई स्पोर्ट्स ऐसे क्या पता हिडन टैलेंट रहता है किसी में, आगे चल के एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। ऐसे जगह पे रहो आईआईटी में जहाँ पे वो ओलंपिक्स की सिलेक्शन कमेटी भी जहाँ पर आती है, ऐसे कॉलेज में पहले पहुंच जाओ। और 2036 में ओलंपिक, आज से 11 साल बाद, तो अगर तुम वो इंडिया के टॉप 3,000 एथलीट्स में रहे, हर कैटेगरी के भी 200 200 है, क्रिकेट के 200 जन, वॉलीबॉल के 200 जन, टेबल टेनिस के 200 जन ऐसे हैं, तो अराउंड, तो ऐसे 3,000 जनों को सरकार 50,000 रुपये महीना देना अभी से चालू कर दे रही है। इवेंचुअली कुछ उसमें से निकल जाएंगे क्राइटेरिया में से, कुछ आते रहेंगे, ऐसे ऐड ऑन होते रहेगा, ताकि वो प्रिपेयर कर सके। तो एक बेसिक मिनिमम इनकम के हिसाब से ठीक है। बाकी तो तुम्हारा ट्रेनिंग वगैरह फ्री ही रहता है, अगर तुम अच्छा वगैरह करो तो। ठीक। क्या मतलब, बस मेरे दिमाग में आया इसलिए बोल दिया, मैंने पढ़ रहा था इसलिए। चलो अगला बताओ, एक आधा दूसरा। फर्स्ट आया ना कि नहीं? फर्स्ट का सी, तो नीचे 3 टर्म है, और मेरे दिमाग में चार, मेरे दिमाग में ऐसा खटक रहा है फर्स्ट के सी में, कि अगर तुम पहले बस इस क्वेश्चन को थोड़ी देर घूरते रहो, फर्स्ट के सी को अगर तुम थोड़ी देर घूरते रहो, तो तुम्हें दिखेगा कि नीचे डिनोमिनेटर में जो 3 जन है, वही 3 जन में से, अरे ऑनलाइन बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है क्या तुमको? मेरे ट्विटर उड़ा है। तो वही 3 जन में से ऊपर के ब्रैकेट में 2 2 जन है, जैसे नीचे √2 है, √3 है, √5, नीचे अमर अकबर एंथनी है। तो पहले ऊपर वाले पहले ब्रैकेट में अकबर और एंथनी है, और ऊपर वाले दूसरे ब्रैकेट में एंथनी और अमर है। दिख रहा क्या तुमको? नहीं दिख रहा?
तो अपन √3 + √5 पहला जो ब्रैकेट है उसमें √2 भी डाल देंगे, लेकिन क्योंकि मेरे बाप का क्वेश्चन नहीं तो माइनस भी √2 कर देंगे। ऐसे मेरे दिमाग को सोच रहा, हो सकता है मैं दो चार स्टेप लिखूं और फिर मेरे को लगे गलत हो जाएगा, पर मेरे दिमाग को सोच रहा। फिर √5 + √2 है सेकंड ब्रैकेट में, दिख रहा ना, √5 + √2 है, कौन नहीं है वहाँ पे, √3 नहीं, मैंने लिख दिया, पर मेरे बाप का क्वेश्चन नहीं इसलिए मैंने -√3 कर दिया। अब ये करके क्या फायदा हुआ, शायद कुछ फायदा नहीं हो रहा। चलो ठीक है, पर ये डिनोमिनेटर एक ही जगह है कवर क्या, डिनोमिनेटर तुम्हारे शेयरिंग इज केयरिंग नहीं चलता, दोनों दोनों में लिखो मल्टीप्लीकेशन में, दिस इनटू वन शुड बी इज इक्वल टू दिस। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को यहाँ तक, बोले यहाँ तक हुआ, मुझे लग रहा 100 का शायद मेरा कुछ भूल होने वाला है, या मैं सुबह ऐसे भी लग रहा कि शायद एकदम ही सही हो जाएगा और एक भारी मेथड निकल जाएगी। तो देखो, अभी ये पहला ब्रैकेट जो है, पहला ब्रैकेट न्यूमरेटर में सब एडिशन में है, तो मैं दो टुकड़े कर दूंगा, एक मैं टुकड़ा करूंगा √3 + √5 + √2 अपॉन √2 + √3 + √5 माइनस √2, ये दिख रहा ना, -√2 अपॉन पूरा √2 + √3 + √5, एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में वो है, ये हट दो, √5 + √2 है सिर्फ। भाषण समझ आ रहा। अब सब बच्चों ये देखो, ये ठक वन, और इसको अभी रैशनलाइज जल्दी कर सकते हो ना तुम, अब तो आता है थोड़ा सा, √2 + √3 + √5, तो एक ही बार ये पहले एक ही साइन चेंज करते हैं ना, तो क्या हुआ, क्या रहा, इससे रैशनलाइज करेंगे ना उसको, और बाजू में इधर बैठे नो √5 + √2, इधर तक सब बच्चों को भाषण समझ आ रहा है। एक मिनट जितनी चेक थोड़ी जगह मोकला करते हैं। अरे ना भैया, हाँ इतनी वो तो हो गई, फिर साइड में चल जाएंगे अपन। अभी अपने को ये √2 होगा, √2 √2 2, और -√6, माइनस माइनस प्लस √10, और ये -2 रहेगा, और नीचे डिनोमिनेटर में अरे बाप, √2 + √3 का स्क्वायर, 2 + 3 5, +2 √6 ए स्क्वायर -b स्क्वायर -5, तो बस ये 2 √6 ही बचेगा शायद नीचे। सब सहमत है ना, हाँ। तो अपने पास अभी एक ब्रैकेट में ऐसा है, वन प्लस ले लो, वन प्लस इधर है √10 -2 -√6 होल अपॉन 2 √6, और ये वन के नीचे वो 2 √6 नहीं, वो 2 √6 सिर्फ ये लास्ट के तीन जनों के इधर है, और √5 + √2। अब इसको और रैशनलाइज करने के लिए मुझे लगता है √6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, बरोबर ना, तो कर देते अपन √6 से मल्टीप्लाई। रूट ये ऊपर पोटा है ना, इस ब्रैकेट को अपन √6 से करेंगे, और नीचे 2 √6 है उसको भी √6 से करेंगे, और बाद में √5 + √2 से करना चाहिए अपने को। तो अभी देखो भैया, √6 इंटू √10 √60, -2 √6 -6 अपॉन ये √6 2 6 12 हो गया, वन प्लस बला ब्ला ब्ला इंटू √5 + √2। अब मेरे को लगता है 12 को ऐड कर ही देता मैं, फाइनली 12 वन जा 12, 12 -6 6, 6 + √60 -2 √6 होल अपॉन 12, और इधर बचा √5 + √2। अरे यार, एक मिनट, हाँ, √5 + √2 होल अपॉन 12 है ना अभी। अब चालू करो, 6 इंटू √5 6 √5, 6 इंटू √2 6 √2, अब ये √60 इंटू √5 √300, √300 म्हणजे 3 × 100, 10 बाहर निकल जाएगा 10 √3, आणि √60 इंटू √2 √120, √120 में ज्यादा से ज्यादा क्या क्या खींच खींच के निकाल सकते, निकालो, चार निकाल सकते, एक तो 30 बचेगा, 2 √30 बचेगा ना, 2 √30 बचेगा, अर क्या घाण बच रहा। आणि -2 √6 आणि ये अरे हाँ -2 √30 बन रहा गोल्डन में, ये गोल्डन दिया लियो, आणि ये गुलाबी लो एक, -2 √12 होल अपॉन, अच्छा 4 3 सा तो 4 बाहर निकलेगा, 4 √3 हो रहा ना, 4 √3 होल अपॉन 12 है बार क्या, होल अपॉन 12, ये नीचे डिनोमिनेटर में 12 है ना, तो अपने पास में ये तो कटा,
आणि 10√3 माइनस 4√3, 6√3 हुआ। तो 6√5 प्लस 6√2 प्लस 6√3 होल अपॉन 12। तो आंसर बचा 6 ऊपर से कॉमन ले लो और 12 से काट दो नीचे के। आंसर बचा √5 प्लस √3 प्लस √2 होल अपॉन 2। ये फाइनल आंसर बचा। ये फाइनल आंसर बचा। आया था क्या तुम्हारा? अगर आया था तो सच में बहुत बहुत शाबाशी। और मैं जिन बच्चों को लिखना है उनके लिए बाउंड्रीज खींच के रख देता हूँ। सॉल्यूशन उधर से चालू हुआ था, यहाँ तक आया था ये ब्लू कलर की बाउंड्री। फिर ये फर्स्ट पार्ट हुआ पर क्या, नीला नीला वाला, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है, नीला नीला वाला। और फिर इस नीले नीले के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इधर से चालू हुआ, यानी ये वाला है सेकेंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ब्लू ब्लू वाला। तुम्हारे कितने भर गए? एक पेज। अच्छा, डायरेक्ट भी करते थे तो वही चाहता था ना। ये मालूम नहीं मेरे को, ऐसा सूझा बस कि ठीक है अभी जैसे करो, 3 3 बार तो करना था। आणि अगर तुमने नॉर्मल करा होता तो नहीं, फिर बहुत ही घान होता वो। दो दो पेज जाएंगे वो, एक पेज गया था। अच्छा, तुमने पहले ऊपर के ब्रैकेट कर लिए होंगे ना, दोनों उगड़ लिए होंगे ना। ठीक है। पर बहुत टर्म का मल्टीप्लीकेशन है उसमें। जैसा जिसको सूट करे, मैंने एक बताया बस। कोई बच्चा अगर लिखना चाहता है तो ये डुएबल था। फर्स्ट क्वेश्चन का 1 2 3 तीनों भी पार्ट डुएबल था। सेकंड क्वेश्चन क्या था? देखा नहीं वो पहले। वो है हाँ, एक जीरो जो है, 0 0 7 + 5√2 रूट वाला, वो एक हो गया। अभी वो ध्यान रखना आगे से। और और क्या ध्यान रखना है? क्या भाई, मैं ना तुमको सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ी थ्योरी लिखा के दे देता। एक बार ये लिखने का है कि इसको कि है रिकॉर्डिंग पे, तो ऐसा क्या करोगे? और मैं रिकॉर्डिंग आज रात में करूंगा अपलोड बैठ के। कल शाम में तुम्हारा पेपर है 8 से 10, एकदम पार रात्रि पेपर 8 से 10। हाँ, इसलिए तो करा है मैंने थोड़ा सा कि बच्चे सावधान हो जाए, सतर्क हो जाए। फाइव तो भैया देखना भाई तू, कल पेपर दे भाई। नहीं नहीं, 2 मिनट बस, थोड़ा सा नोट्स लिखा के देना है मेरे को। देखो एक बार ये बहुत देर तक बताया, यूट्यूब पे पॉज करके लिख लियो। और ये भी बहुत देर तक बताया। अभी अभी तुम बच्चे 1 मिनट ध्यान दो। अब इधर देखो भैया, अगर तुमको स्क्वायर रूट आया कभी a+√b का, तो मैंने तुमको बोला यहाँ पे 2 बनाने का बाहर, याद है ना? आणि म्हणजे कुछ भी मान लो, आप समझो तुमको 7 + 5√2 अगर स्क्वायर रूट आता था, अगर मान लो स्क्वायर रूट आता था, तो मैंने तुमको बोला है कि भाई अगर, क्योंकि वो क्वेश्चन बनाने वाले ने स्क्वायर रूट दिया है ना, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखे वाला है वो पक्का किसका तो भी स्क्वायर है। मान लो कि वो a+√b का स्क्वायर है। अब a+√b का स्क्वायर क्या हो सकता है? a+√b का स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² +2 × a × b। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को? पक्का समझ आ रहा है? तो ये a² तो a² हो जाता है और √b का स्क्वायर b हो जाता है। और ये a को अंदर हकल दो, a को अंदर हकल दो। 2 √a²b, ये रूट में बैठा है। तो तुमने ना, तुम ऐसे कंपेयर करते हैं रूट में 7 + 5√2 को, तो 7 को किसके साथ कंपेयर करना? a² + b के साथ में। भाषण समझ आ रहा है मेरा? और ये तो घोड़ हो गया, यहाँ पे 2 होना चाहिए था, वो कुछ कर लेंगे यहाँ पे काड़े विड़े करके। अब 2 कैसे लाएंगे? अपने बाप का है, डाल दो। पर नहीं है, इसलिए डिवाइड करो। आणि बस यहाँ पे 2 रहना था। 5 भी नहीं होना था और 2 भी, नीचे का 2 भी नहीं होना था, उनको अंदर फेंको। तो ऊपर का 5 तुमने ऊपर पहले से 2 बैठा था, ऊपर का 5 अंदर फेंको तो 5 5 जाएगा, नीचे का 2 अंदर फेंका तो 2 2 करके जाएगा। बात समझ आ रही क्या? तो रूट में 25/2 रहेंगे, बाहर 2 बैठल रहेगा, जो भी। और तुम उसको ये कंपेयर करोगे। आणि मान लो बच्चों, अगर तुम्हारे पास में क्यूब रूट में कुछ लिखे वाला है, तो क्यूब रूट में क्वेश्चन बनाने वाले ने दिया चीज ले होगा, क्योंकि अंदर जो लिखा होगा वो a+√b का किसका तो भी क्यूब होगा। भैया ऐसा भी तो रह सकता है a+c√b। अबे सी को अंदर डालना भैया रूट में, और तुम समझा क्या? तो a+√b सिर्फ a+√b का क्यूब होगा। आणि a+√b थोड़ा उगड़ो तो क्या होता है? a³ + b³ +3a²b +3ab का स्क्वायर, ऐसा होता। तो सादे सादे टर्म अगर एक साथ में लिए तो a³ सादा सादा है, ये तो b√b वाला पोट्टा बनता। ये वाला भी 3a² √b वाला पोट्टा बनता। आणि ये वाला सादा पोट्टा बनता, √b का स्क्वायर b, ये 3ab बनता।
तो तुमने ऐसे सिचुएशन में कभी भी 7 को कंपेयर करना इस पोट्टे से, आणि रूट बी कॉमन आ गया तो रूट बी को डायरेक्ट कंपेयर करना रूट से शक्यतो, और 3a² प्लस बी ये बचेगा उसको 5 से करना। बात समझ आ रही क्या? ये है एक्चुअली रिकॉर्डिंग में भी पहले आ चुका है और डबल एक बार बताया जा रहा है, तो थोड़ा ये ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करके और पेपर होने के बाद जब ऐसे क्वेश्चन तुमको नहीं आएंगे तो उसका डिस्कशन करके और क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो तुम लेकिन फिर भी मैंने दिया है, और मैं सुबह तुमको कल 8 से 9 बजे के बीच में मैं भलते तुम कल अच्छा, और एसआरजी के जितने भी बच्चे हैं वो यूनिट एंड मेजरमेंट तक खत्म कर दो, 15-20 मिनट का कुछ बाकी है ना, बस यूनिट मेजरमेंट तक वापस डालता। ठीक है, वापस जिनका जिनका ऐड नहीं करा वो वापस मेरे को ये डालो कि प्लीज ऐड माय मेंबर, ऐसे डालो, मैं करता पक्का। आणि फिर वो वापस मैसेज डालता। तो सिर्फ यूनिट मेजरमेंट जो है ना उतना करो, और उसके बाद अगला कौन था, मोशन इन वन, वो मत करो। मोशन अपन मंडे को चालू करेंगे यहाँ पे, मोशन चालू मत करो। कितना बाकी है? 1 घंटा का यूनिट बाकी है, 30 मिनट का है। वो कल तुम रात तक खत्म कर दियो, यानी सुबह, सुनो सुनो सुनो, सुबह कल संडे को 8 से 9 बजे के बीच में, ये मैंने आज जो ऐसे क्वेश्चन दिखा ना तुमको, जलवा किधर है यार, किधर है? हाँ, ये ऐसे जलवा, ऐसे क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा 1-2 घंटे का डालूंगा वीडियो। तो तुम बस सुन लेना, तुमको बस पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, स्किप स्किप करके आंसर देखना, बरोबर आ रहा है क्या कर लेना, रॉन्ग हुआ तो बैक बैक करके वापस क्वेश्चन देखना, दिमाग लगा के बैठना। ये तुमको सॉल्यूशन ही सुनना है तो सॉल्यूशन सुनना, पर रेकमेंडेड है कि तुम सॉल्यूशन डायरेक्ट ना सुनो, पॉज करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का एक एक क्वेश्चन पे टाइम दो, 2-3 घंटे दो। और केमिस्ट्री के अच्छे लेवल के क्वेश्चन, मेटल नॉन मेटल और एसिड बेस सॉल्ट, उसके 2 वीडियो भेजूंगा मैं सुबह 8 से 9। कल दिन भर तुम खाली पेपर का पढ़ाई करो। फर्स्ट चैप्टर आने वाला है ना, पर वो इतना मतलब आता ना तुमको वो, अब वो आया तो आया, नहीं नहीं, हाँ फर्स्ट ही था ठीक। एनसीईआरटी खरड़ के पढ़ो, स्टेट बोर्ड केमिकल रिएक्शन की स्टेट बोर्ड खरड़ के पढ़ो, मेटल नॉन मेटल की स्टेट बोर्ड खरड़ के पढ़ो, मेटलर्जी की। ठीक है, कल कम मार्क अगर पड़े भैया, क्योंकि रात में पेपर रख रहा मैं 8 से 10, 8 से 9:30 टाइम पे रहना, 7:45, 7 7 7 सॉरी, 7:30 से 9:30 रहेगा पेपर रात में। वो ही क्वेश्चन है, अपन 2 सवा 2 2.5 घंटे जो भी कुछ रहेगा टाइम, 2.5 घंटे मैक्सिमम टाइम है, 2 घंटे 1.5 घंटा मिनिमम है, जो भी कुछ रहेगा वो पूरे पूरा टाइम रहेगा। कम मार्क आने बहुत मार्क खाओगे तुम, कम मार्क आने पे बहुत मार खाओगे तुम। ठीक है, क्योंकि तुमको एक हफ्ते से वही चैप्टर चल रहे भैया, वापस रिवीजन हुई है भैया, एकदम तगड़ा मक्खन खत्म हुआ है क्या, अरे समझने भाई इतना हनुमान तेरे को। फिर मैं हर बार पूछ रहा था समझ रख नहीं समझ रहा, बताओ समझ रख नहीं समझ रहे, तेरे से तो मैंने कैल्सिनेशन रोस्टिंग समझा समझा के लिया था, रेडॉक्स समझ रहा क्या, ऑक्सीडेशन टेक, रेडॉक्स एंड रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब। तो अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क लो, नहीं तो बहुत मार्क आओ मंडे ट्यूसडे को तुमने। ठीक है, मैं बहुत पूरे बैचेस में लिख के रखे वाला है मैंने मेरे डायरी, इधर इस सारे बैचेस में हरने का है बात। अरे हाँ वो, ये कैसे, ये सब बच्चों का 6th 7th 8th ऐसे लूप पे हुए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट बोलते CaCO3 लिखते बच्चे। और जब तुम 11th में जाएंगे ना, जब तुम बच्चों में बैठेंगे तो सर बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, तो बच्चे क्रिस क्रॉस कर रहे होंगे, टू टू कट कर रहे होंगे, फिर CaCO3 लिख रहे होंगे, तो ऐसा फर्क आता होता है। तो बैठना फिर 9वीं में साल भर है, बैठना पड़ेगा भाई, तभी 10वीं सुधरेंगे फिर। ऑनलाइन बच्चों, तुम में से जो न्यू बच्चे हैं ना भैया, मैं विनंती कर रहा, तुम 10 9वीं में रोज बैठो, फोकट में तुमको दे रहा भैया, दूसरा कोई रिकामा नहीं देने को, और रोज बैठो। अच्छा, कल क्रिस क्रॉस समझा इसलिए आज का केमिकल रिएक्शन समझा। अब तेरे को अगर क्रिस क्रॉस समझा तो केमिस्ट्री चूज पे आयंस में पूरी केमिस्ट्री, और कुछ नहीं ना। ये नीचे वाले क्वेश्चन लेंदी रहेंगे, लेकिन ये डुएबल क्वेश्चन रहेंगे पेपर में, अच्छी इस पे ट्राई करना। 4th नंबर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 50 करोड़ बार होने वाला है पहले भी, बस वो इतना है कि x⁴ की जगह x⁴ प्लस x² + 1 होने वाला है, तो उधर बीच में 2 डाल देने का। x⁴ है ना, और एक x⁴ ऐड करना, अपन वापस नहीं म्हणून माइनस भी करने का। अरे यार तुम कैसे बच्चे हैं यार, शक्ल से दिख रहा है तुमको नहीं यार। x⁴ है ना भैया, प्लस x⁴ है ना भैया, +1 है ना भैया। तो ये जो बीच का पोट्टा है, बीच का पोट्टा, क्योंकि तुमने कभी भी a² और b² के बीच में a भी नहीं देखा ना, तुमने 2a भी देखा है ना, तो इधर 2 डालो। 2 डाला म्हणजे तुमने x⁴ मन से घुसड़ा ना, तो माइनस x⁴ करो तो क्या हो गया। अरे भैया खुश खबर, ये x⁴ + 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये x² का स्क्वायर बन गया। अब ये a² - b² बन गया ना, तो a + b × a - b। भाषण समझ आ रहा है सब बच्चों को यहाँ तक? अब वापस देखो, x⁴ हाँ, अब वापस देखो। अब ये इसको थोड़ा रीअरेंज करो, ये x⁴ + x² + 1 है, तो वापस इसमें
टू एक्स स्क्वेअर कर दो, पण टू एक्स स्क्वेअर कैसे कर देंगे, है नहीं तो माइनस एक्स स्क्वेअर करो फिर वापस। आणि इसमें इसमें कुछ मत कर रहे हैं तो इसको कर सकते क्या इसमें? प्लस प्लस से कैसे होगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कोणती आयडेंटिटी है? प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर नहीं, ये और नहीं होता, ये और फर्दर। अब इसके बाद देखो ये वाला जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया भैया, और ये एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया भैया। तो भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये हो गया ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये हो गया एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमारा जो क्वेश्चन था यही होता क्या कि और होता, और होता ये वाला। इसमें प्लस एक्स माइनस एक्स करो तो एक्स और एक्स टू एक्स हो गया, मैं जो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। समझ रहे हो तुमको अभी? आणि एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स प्लस वन इधर गच्चुप बैठा शांति से, आणि एक्स फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन गच्चुप बैठा शांति से, इधर ही पूजा वूजा चल रहे। तो ये हो गया, हो रहा के, हो रहा के पक्का, हाँ हो रहा नहीं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, अरे ए माइनस बी में तो वन ही बच रहा ना। क्या? उसके आगे नहीं होता ना, नहीं होता ना। अरे जाऊन दे ना भाई, चला इतकं केलं ना, लई केलं ना भाई यार। एक मिनट, तो ये इरेजर से ज्यादा तो पेन ही चलता भाई यार। तो ये इतना हटा दो, आणि ये अपना आंसर आया एक्स की पावर एट प्लस एक्स की पावर फोर प्लस वन को फैक्टराइज करना। फैक्टराइज करना म्हणजे छोटे छोटे ब्रैकेट, जितने छोटे से छोटे ब्रैकेट में तोड़ सकते मल्टीप्लीकेशन में तोड़ देना, ऐसा कुछ है वो। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत करोड़ों बार कराया गया है, लेकिन पिछले वर्षों में तो 10वीं के बच्चों रो मत, के हम तुम्हारे पास पहले नहीं थे। नवीन एडमिशन 9वीं करो, दी वाली है साल भर करने के अवसर। ये मत सोचो हर संडे का पेपर रहता है, स्कूल का बहुत लेट रहा है, और स्कूल का लोड लेने का नहीं, संडे का पेपर चलते रहेगा, 9वीं करो बच्चों। ठीक है, ऐसे सिंपल है। बाय बाय, गुड नाइट।